वहीं खबर यह भी है कि बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों में फिजिकल क्लासेस अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला भी लिया गया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की है। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर कैटेगरी में पहुंच गया है। वायु प्रदूषण एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में लोगों का दम घोंट रहा है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में धुंध छाने और वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए आज से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैब 3 के दिशा निर्देश लागू कर दिए गए। इसके साथ स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी स्कूलों में फिजिकल क्लासेस अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला किया गया। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। इन स्कूलों को अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल ग्रैब का चरण 3 तब लागू होता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है, जिसमें कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं में बदलाव की सिफारिश की जाती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, बढ़ते प्रदूषण का स्तर के कारण दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय अगले निर्देश तक ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर देंगे, यानी प्राइमरी स्कूलों में फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी। दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 अलग अलग चरणों में बांटा गया है। चरण 1 खराब स्थिति, जिसमें AQI 201 से 300 के बीच रहता है। चरण 2 बहुत खराब, जिसमें AQI 301 से 400 के बीच रहता है। चरण 3 गंभीर, जिसमें AQI 401 से 450 के बीच रहता है। चरण 4 बहुत गंभीर, जिसमें AQI 450 से ज्यादा होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रैब 3 के दौरान क्या क्या बैन रहेगा। ग्रैब 3 के दौरान निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। सभी गैर जरूरी खनन गतिविधियां निलंबित कर दी गई है। गैर इलेक्ट्रॉनिक, गैर CNG और गैर BS4 डीजल अंतर्राज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ाया जाएगा। दिल्ली और NCR इन दिनों वायु प्रदूषण की मार झेल रहा है, जिससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण सांस से संबंधित समस्याओं का जोखिम तो बढ़ता ही है, साथ ही हृदय रोग, फेफड़ों में संक्रमण सहित कई अन्य प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रदूषण के कारण प्रारंभिक स्थिति में आंखों में ज्वलन, लालिमा और खुजली होने की समस्या आम बात है। विशेषज्ञों की माने तो घर से बाहर निकलते समय प्रदूषण का स्तर की जांच जरूर करें। वायु प्रदूषण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसके चलते सांस लेने में दिक्कत, हृदय संबंधित कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण में लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण मृत्यु तक हो सकती है। इसके प्रतिकूल प्रभाव विशेष रूप से कमजोर आयु वर्ग वाले लोगों जैसे कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों में अधिक देखा जा सकता है। ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। बता दें कि पिछले साल भी प्रदूषण की खतरनाक श्रेणी में पहुंचने पर स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया था। स्कूलों ने पहले ही सभी प्रकार की बाहरी गतिविधियों को बंद कर दिया था। अब देखना ये होगा कि आखिर वायु प्रदूषण कब अपनी नियंत्रित स्थिति में आता है। हालांकि इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।